नमस्कार दोस्तों, मैं सौमित्र कुमार मौर्य आपका स्वागत करता हूँ माय यूट्यूब चैनल मोमेंटम क्लासेस पे, जिस पे मेरी प्यारी सी क्लास हर एक रोज आती है और आपको कुछ सिखा के जाती है। और इस टाइम मेरा क्लास बायोलॉजी का चल रहा है, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं ग्रंथियों के बारे में। ग्रंथियों में हम बता दिए थे कि 3 प्रकार की ग्रंथि होती है: बाह्यस्रावित, अंतरस्रावित और मिश्रित ग्रंथि। हमने बाह्यस्रावित ग्रंथि पढ़ा चुके हैं, आप पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं। इस समय हम अंतरस्रावित ग्रंथि पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको बता रहे हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि किस तरह काम करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में आपको बताए थे कि इससे हार्मोन्स निकलता है और ये किसी डक्ट यानी नली में नहीं जाता है, ये डायरेक्ट ब्लड से क्या होता है, मिल जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब हम इसके बाद भी तीन मतलब सर में जो हम 3 प्रकार की ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है उसके बारे में बता चुके थे। कौन कौन सा ग्रंथि थी? एक हाइपोथैलेमस थी, एक पीनियन थी और एक पीयूष ग्रंथि, जो हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड जो ग्रंथि होती है, इसमें बीपी को क्या करती है, कंट्रोल करती है। और इसमें से थायरक्सिन हार्मोन्स निकलता है। क्या निकलता है? थायरक्सिन नामक हार्मोन्स निकलता है। और ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। आप कहेंगे सर ये अंतःस्रावी ग्रंथि कैसे होती है सबसे बड़ी? आपको हम बता चुके थे कि सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन बताए थे? यकृत बताए थे। लेकिन अगर अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछेगा जाएगा तो सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि जिसे कहेंगे, उसे कहेंगे किसको? थायराइड ग्रंथि को। किसको कहेंगे? थायराइड ग्रंथि को। इसमें कौन सा पदार्थ इसमें यूज होता है, मतलब इससे कौन कौन से पदार्थ निकल होता है? तो इसमें कौन से हार्मोन्स रिलीज होता है? इसमें थायरोसिन और आयोडीन नामक क्या होता है, पदार्थ रिलीज होता है, यानी हार्मोन्स रिलीज होता है। जिससे जिससे क्या होता है, जिसके कमी से कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? घेघा रोग हो जाता है। घेघा रोग आप जाने होंगे, गले पूरा इतना सा क्या होता है, फूल जाता है, उसे क्या कहेंगे? घेघा रोग कहेंगे। क्या कहेंगे? घेघा रोग। अगर इसकी कमी होगी, किसकी? आयोडीन और टायरोसिन की अगर कमी यानी स्रावित नहीं होगा तो क्या होगा? घेघा रोग होगा। आपको पिछला बताया था पीयूष ग्रंथि क्या करता है, इसको स्रावित करने में कार्य करता है, इसको उत्तेजित करने में। ठीक, अब आगे होगा, उसके बाद होगा, क्या नाम है इसका? क्रीटो, क्या नाम है? क्रिटोनिज्म। कौन था? क्रिटोनिज्म। ये ये एक ऐसा रोग होता है क्रिटोनिज्म। ये बच्चों में पाया जाता है, बच्चों को होता है। बच्चों को आप देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल सुस्त जैसे रहते हैं, कुछ ना बोलते हैं ना किसी से बात करते हैं, एक कोने में सीधे ऐसे बैठे रहते हैं, मतलब एकदम सुस्ती उनके अंदर छाई रहती है। ये एक बीमारी हो जाती है, इसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म। ठीक, उसके बाद होता है क्या? माइजोडेमा। क्या आता है? माइजोडेमा। ये क्या होता है? ये मोटापा हो जाता है। आप देखे होंगे कि गांव में ये ज्यादा ज्यादा महिलाओं में होता है, वो बहुत मोटे हो जाते हैं, बहुत उसे कहते हैं इसको थैलीमिया हो गया, ऐसे कहते हैं। और इस किस कारण होता है, ये कौन सा बीमारी हो जाती है? इसको माइजोडेनम डेमा बीमारी कहते हैं। ठीक है, ये किसके कारण होता है? आयोडीन और टायरोसिन के कारण होता है। प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि देखे होंगे औरतें बहुत मोटी हो जाती है, कोई कोई देखते होंगे ना, उस इसी कारण होती है। किसके कारण? ये जो हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो अच्छे से उनके में रिलीज नहीं होता है, इससे हो जाता है। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे पाराथायराइड ग्रंथि। 5वां नंबर पाराथायराइड। जो गला होता है, गले के ठीक पीछे पीछे चने के आकार का एक ग्रंथि होती है, छोटा सा बिल्कुल होती है, उसे कहते हैं पाराथायराइड ग्रंथि। ये ग्रंथि को पीयूष का कंट्रोल नहीं होता, यानी पीयूष ग्रंथि का इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, इसमें से पाराथायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है? पाराथायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज होता है। उसके बाद इसमें से क्या क्या निकलता है? कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा निकलती है, यानी कि हमारे शरीर में ये कैल्शियम और फास्फोरस इसके द्वारा निर्माण होता है। उसके बाद आता है हमारा कौन सा? थाइमस ग्लैंड। कौन सा आता है? थाइमस ग्लैंड। ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारा जो सीना है, बिल्कुल सीना, यानी सीने के अंदर, जिसे हम बच्छुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? बच्छुआ। इसके अंदर पाया जाता है। इसमें से प्रोटीन और लिम्फोसाइट नामक हार्मोन्स निकलते हैं, यानी प्रोटीन और लिम्फोसाइट इससे निकलता है, इस अंतःस्रावी ग्रंथि से। किससे? थाइमस से। ये अक्सर 15 ईयर तक बच्चों तक यानी 15 साल तक के बच्चों में ही क्या करता है, ये निकलता है। कितने साल के? 15 साल के बच्चों। आप देखे होंगे छोटे बच्चे जो होते हैं दिन भर खेलते रहते हैं, खाने का कोई टेंशन नहीं रहता, 12-1 बजे तक खेल खेल के आते हैं, तब जाके क्या करते हैं, उनको मम्मी मारती है, तब जाके खाना खाते हैं। लेकिन तब तक प्रोटीन कहाँ से मिलता है उनको? इसी कारण, थाइमस ग्लैंड के कारण उनको प्रोटीन मिलता रहता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं रहता है उनको।
ठीक है। अगर 15 साल के वही बाद यानी बड़े हो जाएंगे तो उनको क्या होगा, ये दोनों चीज नहीं मिलेगा, प्रोटीन और लिम्फोसाइट। फिर छोटे बच्चे यानी 15 साल के नीचे के बच्चों को देखते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं, कहीं से भी खा लेते हैं, तो अंदर जीवाणु अनेक प्रकार के चले जाते हैं, तो जो लिम्फोसाइट होता है उसको मार देता है। तो अगर वही थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो उनको कुछ इधर उधर नहीं खाना है, वो बीमार पड़ जाएंगे। 15 साल के लोग अधिक होते हैं, वो गंदा पदार्थ नहीं खाते, क्योंकि उनको उसमें से लिम्फोसाइट निकलता नहीं है, जो जीवाणुओं को मारने का काम नहीं करता है। यानी कि ये एक तरह से क्या होता है, प्रतिरक्षी होता है। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे अगला जो ग्लैंड है उसके बारे में अगले स्लाइड में देखते हैं। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि जो जिसको हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ होता है, बिल्कुल जो हमारी किडनी यानी कि जिसे वृक्क कहते हैं हिंदी में होती है, बिल्कुल जस्ट किडनी के ऊपर जो होता है उसे ही क्या कहेंगे, अधिवृक्क ग्रंथि कहेंगे। क्या कहेंगे, अधिवृक्क ग्रंथि। इसका काम क्या होता है, ये एड्रिनेलिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। कौन, एड्रिनेलिन नामक हार्मोन्स को क्या करता है, स्रावित करता है। ठीक, ये हार्मोन्स क्या करता है, ये आपातकाल यानी इमरजेंसी में काम करता है। कहोगे सर इमरजेंसी में कैसे काम करता है, आपको जब बहुत तेज गुस्सा आता है तो किसी को पीट देते हैं, मार देते हैं, होता है ना, इस समय कौन स्रावित होता है, यही। मतलब आपको अचानक किसी ने आकर एक झप्पड़ मार दिया खींच के, आपको तुरंत गुस्सा आता है, गुस्सा आकर तुरंत क्या करते हैं, उसको खूब पीटते हैं, खूब पीटते हैं। यानी कि दूसरे को मारते हैं और मार के क्या करते हैं, भाग जाते हैं, यानी कि फाइट एंड फ्लाइट कर देते हैं। यानी कि अचानक आप पे कोई अटैक कर दिया तो आप तुरंत उससे लड़ने लगते हैं, तो उस समय कौन सा हार्मोन्स काम करता है, ये कौन सा, एड्रेनलिन हार्मोन्स काम करता है। आगे आता है क्या, और इससे क्या होता है, बीपी भी तेज हो जाता है। क्या होता है, बीपी, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर भी क्या होता है, बहुत तेज हो जाता है। इतनी बात समझ में आई, एड्रिनल ग्रंथि के बात समझ में आई। क्या होता है इससे, इससे हम बहुत तेज, इससे बीपी हमारा तेज बढ़ने लगता है और हम लोग को गुस्सा आता है और हम लोग लड़ाई कर लेते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी से लड़ लेते हैं, इसी के कारण। ठीक, आगे कौन सी ग्रंथि आती है, इसको कहते हैं जोनट ग्रंथि। जोनट ग्रंथि क्या होती है, ये इसको हम जननन ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, जननन ग्रंथि। जनन ग्रंथि के बारे में हम जब जनन चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो पूरे डिटेल से बताएंगे, लेकिन इसमें जो जो हार्मोन्स निकल रहे हैं हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। इसमें से कौन सा हार्मोन्स निकलेगा, अब सी बात है, जननन है तो जनन ही निकलेगा, इससे जननन हार्मोन्स निकलते हैं। और ये किसका बना होता है, स्टेरॉइड का बना होता है। क्या होता है, स्टेरॉइड का। आज अब तक जितने हम लोग पढ़े हैं हार्मोन्स, सब के सब किसका बना हुआ है, प्रोटीन का, लेकिन ये किसका बना होता है, स्टेरॉइड का बना होता है। किसका बना होता है, स्टेरॉइड का। अब जो जननन ग्रंथि से होती है, जो जनरल हार्मोन्स होता है, ये मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। मेल में क्या होता है, अलग होता है, और फीमेल में अलग। तो मेल वाले में क्या होता है, जो एक टेस्टिज होता है, जो टेस्टिज जो शरीर के दो होते हैं, जो मेल में होते हैं वो शरीर के बाहर होते हैं, उससे टेस्टोस्टेरोन नामक क्या निकलता है, हार्मोन्स निकलता है। इसके कारण जो मेल का पेशाब होता है उससे क्या होता है, उसमें थोड़ी थोड़ी गंध आने लगती है। क्या नहीं होती, गंध। आप लोग देखे होंगे कुत्ते लोग को, कुत्ते देखते हैं, कुत्ते क्या करते हैं कि कोई अगर गाड़ी खड़ी रहती है, कोई चीज खड़ा रहता है, उस पर क्या करते हैं, जाके पेशाब कर देते हैं। अब जो गाड़ी वाला रहता है अपना गाड़ी चलाता है और चल देता है, आगे जब जाता है तो दूसरे एरिया में जब पहुंचता है तो दूसरे वाले एरिया वाले कुत्ते क्या करते हैं, उसको दौड़ा लेते हैं पकड़ने के लिए। यानी तो वो जो गाड़ी वाला सोचता है कि आखिर ये क्यों हमको दौड़ा लिए, तो उसको पता ही नहीं रहता है बेवकूफ, उसके क्या होता है, उसके जो चक्का होता है, गाड़ी होता है, उस पर कुत्ते पेशाब किए होते हैं। अब कुत्ते जो पेशाब किए होते हैं तो उसकी गंध आती है, तो जिससे दूसरे एरिया वाले क्या करते हैं, कहते हैं ये हमारे एरिया में कौन दूसरा आके घुस गया, उसी को दौड़ाते हैं। यानी समझे क्यों गाड़ियों के पीछे कुत्ते दौड़ते हैं, क्योंकि दूसरे एरिया का जो कुत्ता होता है उस गाड़ी पे पेशाब किया होता है, और दूसरे एरिया में जब जाता है तो दूसरे एरिया वाले कुत्ते समझते हैं दूसरे एरिया का कुत्ता हमारे एरिया में कैसे आ गया, इसीलिए उस गाड़ी को दौड़ाते हैं। आप नहीं जानते होंगे ये भी होता है, जैसे मेल में सबसे ज्यादा निकलता है। जब फौजी होते हैं, फौजी जब जंगलों उंगलों में कहीं रहते हैं तो जंगल के चारों तरफ क्या करते थे, जहां रहते हैं उसके चारों तरफ क्या करते हैं, पेशाब कर देते हैं। और पेशाब जब कर देते हैं तो जो जानवर होते हैं ना, जो जंगल के, उसके गंध सूंघ के उसके अंदर नहीं आते, वो जान जाते हैं कि इसके आसपास कोई ना कोई है, इसलिए वो नहीं आते हैं। यानी टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, ये क्या करता है, इससे थोड़ी गंध आती है। और उसके बाद आता है शुक्राणु। शुक्राणु ये प्रजनन क्रिया में कार्य करता है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे जब जनन पढ़ाएंगे उसके बाद आता है जनन पढ़ाएंगे उस चैप्टर में। इसके बाद आता है फीमेल। फीमेल क्या होता है, उसमें ओवरी होता है। जिस तरह से मेल का टेस्टिज दो होते हैं उसी तरह से फीमेल में ओवरी होता है, वो दोनों साइड में होते हैं, दो होते हैं, उसमें भी ओवरी दो होते हैं। फीमेल में यानी महिलाओं में 3 प्रकार का
हार्मोन्स रिलीज होता है। एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा होता है रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन जो होता है वो महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन जब साइकिल आता है, यानी कि जिसे हम महिलाएं पीरियड कहती हैं, उसमें ये सहायता करता है। और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये महिलाओं के जब पेट में बच्चा होता है, यानी जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उसमें ये सुरक्षा प्रदान करता है, यानी सुरक्षा का काम करता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन कम मात्रा में रिलीज होगा तो बच्चा क्या होता है, पहले ही मर जाता है, यानी 2-3 महीने में क्या होता है, मर जाता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा रिलीज होता है तो बच्चा देखते हैं कि 7 ही महीना में हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि बच्चा सतवासा हो गया है। यानी इसके कारण होता है, किसके कारण, प्रोजेस्टेरॉन के कारण। उसके बाद आता है रिलैक्सिन। क्या कहता है, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो होता है ये महिलाओं में, यानी डिलीवरी के समय, ये डिलीवरी के समय नॉर्मल डिलीवरी हो उसके लिए हार्मोन्स रिलीज होता है। नॉर्मल डिलीवरी अगर इस ये रिलीज नहीं होगा तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, जिससे बच्चे को निकालने, यानी पेट से बच्चे को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। आजकल के क्या कर रहे हैं डॉक्टर, जब प्रेग्नेंट महिलाएं जा रही हैं दवा लेने के लिए, कहाँ, डॉक्टरी में जा रही हैं, तो वहां पे क्या कर रहे हैं डॉक्टर की रिलैक्सिन ऐसी दवा दे रहे हैं जिससे कि रिलैक्सिन हार्मोन्स रिलीज ही ना हो। और जब रिलैक्सिन हार्मोन्स नहीं निकलता है तो जब डिलीवरी का टाइम आता है तो क्या करते हैं, अब उनको ऑपरेशन ही करना पड़ता है, क्योंकि रिलैक्सिन हार्मोन्स निकलता नहीं है। अब डॉक्टर को क्या होता है, इसमें फायदा हो जाता है। ऐसे समझ में। तो सभी डॉक्टर ऐसे नहीं होते हैं, कुछ कुछ डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिलैक्सिन के कारण ही तो डिलीवरी अच्छे से होगा। लेकिन वो डॉक्टर इसको क्या करते हैं, दवा देके कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, बच्चे आराम से पैदा होते नहीं, यानी डिलीवरी आराम से होती नहीं है, तो क्या करते हैं, ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन जाएंगे तो खर्चा बढ़ जाता है। ठीक। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को हार्मोन्स के बारे में बहुत डिटेल से अच्छे से बताया हूँ। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी दिक्कत हो, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हम वहाँ आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।